ये आईपीएल जब से शुरू हुई है तब से मैं एक ही सवाल सुन रहा हूँ कि एमएस धोनी रिटायरमेंट कब लेंगे, क्योंकि वो सीएसके के लिए बोझ बन चुके हैं। जब तक वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे तो सीएसके एक नई शुरुआत कभी भी नहीं कर पाएगी। यानी पूरी तरह से एमएस धोनी को ट्रोल किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि एमएस धोनी बूढ़े हो गए हैं और वो यंग प्लेयर का जगह को खा रहे हैं। अब उनसे ना तो बल्लेबाजी हो पा रही है और ना ही कप्तानी। लेकिन एलएसजी के खिलाफ 11 गेंदों में उन्होंने 26 रनों की जिस तरह से पारी खेली है, उससे उनके सभी विरोधियों के मुंह में ताला लग गया है। अब सब ये सोच में पड़ गए हैं कि 43 साल के कोई भी खिलाड़ी ऐसा कैसे कर सकता है। 43 साल की उम्र में कोई भी खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच कैसे बन सकता है। 43 साल के खिलाड़ी कोई भी हारे हुए मैच को कैसे जिता सकता है। जिनके मन में ये सवाल आ रहा है तो उनको मैं बता दूं कि ये एमएस धोनी है और एमएस धोनी जहां होते हैं चमत्कार वहीं पे होता है। और ये वही एमएस धोनी है जिनकी लोहा सिर्फ आईपीएल में ही नहीं माना जाता है बल्कि पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में माना जाता है, क्योंकि ये वही एमएस धोनी है जिन्होंने टीम इंडिया को एक ट्रॉफी नहीं बल्कि कई ट्रॉफी दिलाए हैं। ये वही एमएस धोनी है जिन्होंने टीम इंडिया के 28 साल के सूखा को खत्म किया था और टीम इंडिया को 2011 वर्ल्ड कप में ट्रॉफी दिलाया था। उसके जस्ट कुछ सालों बाद ही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताया था। और 2007 में जब पूरी टीम इंडिया पूरी तरह से बिखर चुकी थी, तब 2007 में इन्होंने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताया था। इन सारे रिकॉर्ड को देखकर आप ये सोच सकते हो कि ये प्लेयर कितने डेंजरस प्लेयर हैं और कितने महान हैं, जिन्होंने भारत को न जाने कितने खुशियों का पल दिया। और आज जब वो थोड़े से मुश्किल में आए तो हम सभी उनका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि सीएसके ने जब इस आईपीएल का शुरुआत किया तो सीएसके को पहले मैच में जीत मिली, लेकिन उसके बाद लगातार 5 मैचों में हार मिली, जिनके बाद सीएसके हैटर्स की मानो तो लॉटरी ही लग गई थी। क्योंकि उनके बाद धोनी पे न जाने उन्होंने कितने निशाने साधे और कभी कभी उनका निशाना साधना जायज भी लग रहा था, क्योंकि सीएसके बहुत ही बुरी तरीके से हार रही थी। क्योंकि पहले मैच में जीत मिलने के बाद भी लगातार 5 मैच हार चुकी थी सीएसके, और हारती भी ऐसी थी जिसको देखकर किसी को भी शर्म आ जाए, क्योंकि टीम में पूरी तरह से कोई इंटेंट दिख ही नहीं रहा था। ये सब दुख कभी टला भी नहीं था कि सीएसके के लिए एक और बुरी खबर आ गई कि ऋतुराज गायकवाड़ पूरे आईपीएल से रूल्ड आउट हो गए हैं, और वो भी कोहनी के चोट के कारण, जिसके बाद से सीएसके और भी कमजोर नजर आ रही थी। क्योंकि एक वही बैट्समैन थे जो थोड़े बहुत फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन वो भी इंजरी के कारण आईपीएल से रूल्ड आउट हो गए। अब सीएसके पूरी तरह से मुश्किल में आ गई थी, लेकिन तभी एक किरण की आस जगी, क्योंकि एमएस धोनी ने फिर से कप्तानी में कमबैक किया। और आप सभी जानते हैं कि एमएस धोनी जब जब अपने कैप्टेंसी में कमबैक करते हैं तो चमत्कार होना शुरू हो जाता है। और हम सबको ये उम्मीद थी कि एमएस धोनी ने जब कैप्टेंसी में कमबैक किया है तो सीएसके के लिए चमत्कार जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि केकेआर के खिलाफ सीएसके जब एमएस धोनी की कैप्टेंसी में खेलने के लिए उतरी तो सीएसके को एक बहुत बुरी हार मिली, जिनके बाद तो अब सबको लगने लगा था कि एमएस धोनी का जो चमत्कार पहले हुआ करता था अब वो खत्म हो चुका है। लेकिन लोगों को ये कहाँ पता था कि जंगल में शेर चाहे कितना भी बीमार क्यों ना हो जाए, लेकिन जंगल का राजा यदि कोई कहलाएगा तो वो शेर ही होगा। और इस आईपीएल का शेर यदि कोई है तो वो एमएस धोनी है। उन्होंने इस बात को एलएसजी के खिलाफ प्रूव भी किया है, क्योंकि एलएसजी के खिलाफ जब सीएसके खेलने के लिए उतरी तो सीएसके पूरी तरह से एक अलग अंदाज में दिखी। सबसे पहले एलएसजी ने सीएसके को एक चेसेबल स्कोर में रोका, और उसके बाद जब ये स्कोर को चेस करने के लिए उतरे तो उसमें भी सीएसके एक पूरी तरह से एक अलग अंदाज में दिखे। क्योंकि जो सीएसके पहले पावर प्ले में पूरी तरह से मंद दिखती थी, वही सीएसके इस बार पावर प्ले में एक तेज शुरुआत किया। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि सीएसके ने पावर प्ले में तेज शुरुआत तो कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी सीएसके पूरी तरह से मुश्किल में आ गई थी। क्योंकि आखिरी के 26 गेंदों में सीएसके को जीत के लिए चाहिए थे 26 रन, और तभी एमएस धोनी ने मैदान में एंट्री किया। और वहां से जिस तरह से इन्होंने अपने पारी को बढ़ाया है वो वाकई काबिले तारीफ था। क्योंकि एमएस धोनी यहाँ से जिस तरह से शॉट लगा रहे थे उससे लग ही नहीं रहा था कि ये कोई 43 साल के खिलाड़ी हैं। क्योंकि आते ही लगातार 2 चौके जड़े और मात्र 11 गेंदों में 26 रन मारकर सीएसके को यह मैच जिता दिया। ये पारी खेलते ही एमएस धोनी ने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज कर लिए, क्योंकि ये इतनी शानदार पारी थी जिसके कारण से उनको मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। और मैन ऑफ द मैच प्राप्त करते ही एमएस धोनी आईपीएल के सबसे बुजुर्ग प्लेयर बन गए जिनको मैन ऑफ द मैच मिला था, और इसी के साथ साथ वो मैन ऑफ द मैच पाने वाले सबसे बुजुर्ग कप्तान भी बने। इनसे पहले ये रिकॉर्ड था प्रवीण तांबे के नाम, जिन्होंने 43 साल 60 दिनों में मैन ऑफ द मैच बनने का कारनामा किया था। और वहीं यदि बात करें मैन ऑफ द मैच पाने वाले सबसे बुजुर्ग खिलाड़ियों के बारे में तो शेन वार्न ने 41 साल 123 दिनों में यह कारनामा किया था। एडम गिलक्रिस्ट 41 साल 181 दिनों में यह कारनामा किया था। और वहीं यदि बात करें क्रिस गेल की तो क्रिस गेल 41 साल 135 दिनों में मैन ऑफ द मैच बनने का कारनामा किया था। एमएस धोनी का रिकॉर्ड यही आकर नहीं रुकती है, बल्कि अब जो आप सुनने वाले हो
उनको सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रहने वाली है। क्योंकि अब यदि आईपीएल में सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द मैच पाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के बारे में बात करें तो उनमें भी एमएस धोनी अब आगे आकर खड़े हो गए हैं। क्योंकि रोहित शर्मा को 19 बार मैन ऑफ द मैच मिला है तो विराट कोहली को 18 बार और वहीं अब एमएस धोनी को भी 18 बार मैन ऑफ द मैच मिल चुका है। तो इससे आप ये कह सकते हो कि एमएस धोनी अब मैन ऑफ द मैच पाने वाले रिकॉर्ड में भी किसी से पीछे नहीं है। 43 साल के एज में भी ये खिलाड़ी पूरी तरह से यंग नजर आ रहे हैं और कुछ ही दिनों में ये 44 के हो जाएंगे और आपको उम्मीद के साथ हम ये कह सकते हैं कि 44 के एज में भी ये यंग नजर आएंगे। क्योंकि आप देखो ना, ये वही आईपीएल है जहां 37 साल के एज में एबी डिविलियर्स ने संन्यास ले लिया था और 38 साल के एज में दिनेश कार्तिक ने संन्यास ले लिया था। और वहीं यदि बात करें 37 साल के रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा का बहुत दिनों से एक भी पारी याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने अपनी टीम को कब मैच जिताया था अपने दम पे। और वहीं यदि इन तीनों से कंपैरिजन करके एमएस धोनी को देखा जाए तो एमएस धोनी इन तीनों से काफी आगे हैं। लगभग 44 साल के एज में भी वो अकेले ही अपनी टीम को मैच जिता रहे हैं। तो इसलिए अब यदि एमएस धोनी का मजाक उड़ाने का मन हो तो उससे पहले ये सोच ले कि आप किस शख्स का मजाक उड़ा रहे हैं। ये वही शख्स हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि अनेक खुशियों का पल दिया है और आज यदि वो संकट में आते हैं तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।